कि ज़रूरी नहीं है कि लाइनर आपको लगेगा ही लगेगा, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी है वो अच्छी है, या तीसरा जो पॉइंट आज हम बात करेंगे कि पैर का एक वेट कितना होना चाहिए। सबसे पहले अंजलि, हमने जो सिस्टम यूज़ किया वो ये पैडलिन इसको कहते हैं। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, संस्था वाले खाए उसकी बॉडी, उसका पैर डिपेंड करता है कि लाइनर एक्सेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता। सर कैसे डिसाइड करें कि आपके पैर में क्या लगेगा? कि एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हमारे साथ दो लोग हैं। एक, क्या नाम है मैम आपका? अंजलि। बाइक पास में। और दूसरे अंजलि। सत्यजीत सर। अब सत्यजीत सर का एक पैर घुटने के ऊपर कटा है, एक पैर घुटने के नीचे है। अंजलि का एक पैर घुटने के नीचे है। तो आज का टॉपिक ये है कि ज़रूरी नहीं है कि लाइनर आपको लगेगा ही लगेगा, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी है वो अच्छी है, या तीसरा जो पॉइंट आज हम बात करेंगे कि पैर का एक वेट कितना होना चाहिए। सबसे पहले अंजलि के बारे में बताना चाहूँगा। क्या एज है अंजलि? 21। 21 साल की लड़की है। दूसरा पैर हाफ कट है और ये बिलोनी एम्पुटेशन हुआ था। अब किसी कारण जो पैर में ये हड्डी है ये बहुत ज़्यादा निकली हुई है। टेक्निकली हमें भी लगा, जो हमारे यहाँ लोगों ने देखा, कि लाइनर लगना चाहिए, पर लाइनर लगना पॉसिबल नहीं था। दर्द भी बहुत हुआ जब पहले दिन चढ़ाया था। तो हमने जो सिस्टम यूज़ किया वो ये पैडलिन इसको कहते हैं। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं संस्था वाले पैर से, ऐसा नहीं है। सत्यजीत सर हैं, उनके इस पैर में भी पैडलिन है, और पूरे पैर की कीमत 18 लाख है, दोनों पैरों की कीमत। वो मैं बताऊंगा क्यों। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो संस्था वाला ही है। इसकी एक टेक्निक होती है और हर स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि ये लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। अंजलि, कितने देर पैर पहन लेते हो? पूरा दिन। पूरा दिन अंजलि पैर पहनती है। लाइनर लगा होता तो क्या पता अच्छा करती, पर आगे की हड्डी के कारण साइड में मैंने लगा रखा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा श्योर थी कि लाइनर नहीं लगेगा। सर आप बताइए कि आप लाइनर नहीं पहनते, आपका डिस्टल एंड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्यों पैडलिन बेटर है, और क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं संस्था वाले पैर से? लाइनर इसीलिए यूज़ नहीं कर पाता, मेरा ग्राफ्टिंग स्किन था, इसीलिए मैं लाइनर यूज़ किया था, बट ग्राफ्टिंग स्किन गल गया था। पूरा गल गया था? पूरा गल गया था। दोबारा मेरे को ग्राफ्टिंग कराना पड़ा। उसके ओके। बाद मैंने ये तरुण सर को बोल के ये वाला मैंने रफली यूज़ करना शुरू किया। पैडलिन वाला 2 घंटा 4 घंटा यूज़ किया। अब मैं इस पेडलिंग को सुबह 7 बजे पहनता हूँ, रात को और 9 बजे खोलता हूँ। 9 बजे उतारता हूँ। 9 बजे उतारता हूँ। और सेकंड थिंग, पेडलिंग अच्छा है। जी। लोगों ने कंपेयर करता है कि ये जयपुर फुट का साथ देते हाँ, हैं। जयपुर फुट हाँ। अपनी जगह पैडलिन बहुत अच्छा है। अब फॉर एग्जांपल रियाज भी, अभी एक पेशेंट चल रहा है, उसने लाइनर लगा रखा है। उसकी बॉडी, उसका पैर डिपेंड करता है कि लाइनर एक्सेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता। सर के पैर ने नहीं किया, अंजलि के पैर ने नहीं किया। अंजलि के दोनों पैर की कीमत 4 लाख है, सर के पैर की कीमत 18 लाख है। अब इतने महंगे पैर और बेसिक पैडलिन, तो इसीलिए क्योंकि स्किन अलग है दोनों की। और दूसरी चीज़, पैडलिन क्यों बेटर है, लाइनर का खर्चा आपका साल 1.5 साल में दोबारा आता है। यस सर किसी भी कंपनी का लाइनर ले लो, ओसुर का बेशक 2-2.5 साल चल जाता है, बट कोई भी 17-18 हज़ार से चलने से लेके 50 हज़ार तक का लाइनर आपको दोबारा खरीदना पड़ता है। पैडलिन एक ऐसी चीज़ है जो साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक आराम से चलेगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे डिसाइड करें कि आपके पैर में क्या लगेगा? एक तो पहले खुद फ़ोटो भेजिए, देखिए, चेक कराइए, उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे। अंजलि के केस में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इनिशियली लचक बहुत थी। याद है अंजलि? लचक मतलब ऐसे टेढ़ा चलना। पहले 2 दिन में ही पैर में अंजलि चलने लगी थी, बट लचक बहुत थी। दूसरे पॉइंट पे मैं आऊँगा, लचक कैसे हटी? एक्सरसाइज। कितनी देर एक्सरसाइज करते थे? सुबह शाम रोज़ अंजलि रोज़ एक्सरसाइज करती है। इनिशियली स्टिक लेके चली है, और आज जब चल रही है तो 0 लचक पे आ गई है। सर आप एक्सरसाइज आप करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। Okay. और मेरा एक हाथ एम्पुटेट हुआ था, उसी वजह से मैं स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं स्टिक भी यूज़ नहीं करता। अंजलि के पंजे K3 एस्पायर फुट बहुत ज़बरदस्त फुट है। सर के ट्रू स्टेप फुट हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ये भी हैं। नी जॉइंट VG के 12-12.5 लाख का तो घुटना ही आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे पहाड़ चढ़ते हैं, सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, समुद्र में जाते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इसीलिए सिस्टम इतना महंगा है। अब ज़रूरी नहीं है लाइनर नहीं लगा तो पैर बेकार है। सारा फिर मैं कहूँगा खेल डिपेंड करता है कि एम्पुटेशन कहाँ से है। हमारे यहाँ ज़्यादातर एम्पुटेशन ट्रॉमा होते हैं। ट्रॉमा माने एक्सीडेंट। यस। अंजलि का गैंग्रीन था?
इन्फेक्शन बहुत कम परसेंटेज है, 10 से 15%, तो डॉक्टर आइडियल पैर नहीं काटता। डॉक्टर को सिखाया जाता है कि आपको पैर ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, ये नहीं देखना कि पैर लगेगा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आइडियल एम्पुटेशन नहीं होता। तो पैर देखने के बाद, ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि लाइनर लग सकता है नहीं लग सकता। तीसरा पॉइंट आता है वेट का। अब ये पैर एक बार मैं उठवाना चाहूँगा, अंजलि उठा के दिखाओ कितना भारी पैर है ये। कम से कम 11 किलो 11 किलो का ये पैर है। अब ये 11 किलो का पैर सर का ही पैर है और घुटना इसमें 12 लाख का लगा हुआ है। तो एक तो स्टम्प 6 इंचेस, स्टम्प भी बहुत छोटा है और सारी एक्टिविटी भी करते हैं। तो ये भी पॉइंट मैं क्लियर करूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपका भारी पैर है तो आप चल नहीं पाओगे। जितने लोग दुनिया में पैरालंपिक स्पोर्ट्स में खेलते हैं सबके पैर बहुत भारी होते हैं। भारी मतलब बेटर एक्टिविटी, बेटर एक्टिविटी मतलब आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, जॉइंट बहुत अच्छे से काम करेगा और आपकी बॉडी को थकान कम होगी। अब खुद ही दिमाग लगा के सोचो कि कोई इंसान 12 किलो के पैर से इतना काम कर रहा है तो उसमें कुछ तो होगा ना जो उसको कंफर्ट मिल रहा होगा। वहीं पे मैं 1 मिनट माइक लेके मैं अंजलि के मामा को एक बार माइक देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे साथ ये जर्नी जी है अंजलि के आर्टिफिशियल लेग की। एक बार लेग पहन लो अंजलि आप तब तक। तो सर कैसा स्टार्टिंग डे 1 हमने देखा बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। डे 2 में इमोशनल आप भी हुए थे, और आज जब आप देखते हो अंजलि को तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है, आउटकम आया है। और अभी भी पूरा प्रोग्रेस नहीं है, महीना 2 महीना बाकी है, गर्मियाँ आएंगी पैर पतला होगा। पहले थोड़े दिन लचक थी, अब लचक भी बहुत कम है, लचक भी बहुत खा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लचक आ गई है। पर स्टिल मैंने बोला है कि आप छड़ी लो, अभी भी एक्सरसाइज करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 100% लचक फ्री अंजलि हो जाए। एंड सत्यजीत सर का जो केस है, अभी तो सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा पैर में साइड में फ़ोटो लगा रखा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो सर स्टंप केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, पसीना बहुत आता है, चाहे अंजलि हो, चाहे लाइनर वाला पेशेंट हो, चाहे सर हो, पसीने से बचना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई, हाइजीन, मैंने कई पेशेंट देखे हैं पैर बिल्कुल साफ़ नहीं रखते, तो ऐसा नहीं करना, अपने पैर को साफ़ रखना है। और प्राइसिंग की बात की जाए, देखिए पैसे से ना मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अब सर पैर 25-30 हज़ार का भी आता है, पैर 3-4 लाख का भी आता है, सारा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को क्या एक्सेप्ट होता है। और 25-30 हज़ार और 3 लाख 4 लाख में फ़र्क 101% है। सैच फुट जो 25-30 हज़ार में आता है, सर आपने तो सैच फुट पहना है, ऐसा क्या दिक्कत आती है उसमें? सच फुट में चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पैर के नीचे अगर कोई पत्थर भी आ जाए तो गिर जाते थे, फील नहीं होता था? फील नहीं होता था। और इसमें बिल्कुल रियल फील होता है कि पैर के नीचे कुछ पत्थर आया तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि एक 25-30 हज़ार वाला पैर या कोई बेसिक पैर आपका एक लिमिटेड टाइम तक ही मदद करेगा। अंजलि का भी जो अब हम सिस्टम जाएंगे, हम हील वाला अडेप्टर लगाएंगे, वो हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे। बट ओवरऑल इस वीडियो का यही टॉपिक था या इम्पोर्टेंस थी कि टाइम देना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से चलना, पैर की साफ़ सफाई, और ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को लाइनर लगेगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 99581116 हमारा नंबर है। दिल्ली NCR गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है। मिलते हैं जल्दी।